नमस्कार दोस्तों, आज वुड का प्रयोग कहाँ करते हैं इस बारे में अध्ययन करेंगे। वुड हेल्पिंग वर्ब विद एग्जाम्पल इन हिंदी। मुख्यतः वुड का प्रयोग इस प्रकार है। पहला, अतीत पास्ट के बारे में बात करने में। दूसरा, अतीत पास्ट में फ्यूचर भविष्य के बारे में बात कहने के लिए। तीसरा, कंडीशनल मूड व्यक्त करने के लिए। इनके अलावा वुड का प्रयोग अन्य कार्यों जैसे इच्छा, विनम्र अनुरोध और प्रश्न, राय या आशा, इच्छा और खेद व्यक्त करने में किया जाता है। तो आइए अब हम बारी बारी से वुड का प्रयोग अलग अलग तरह कैसे किया जाता है देखें। जब हमें किसी से विनम्र अनुरोध करना होता है या विनम्रता से कुछ पूछना होता है तो इस प्रकार के वाक्यों में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे, क्या आप यहाँ आएंगे? Will you come here? क्या आप यहाँ आएंगे? Would you come here please? आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही वाक्य एक ही है, पर एक में will का प्रयोग किया गया है और दूसरे में would का। ऐसा क्यों? जबकि दोनों ही वाक्यों का इंग्लिश अनुवाद बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको कुछ भी कहने का भाव समझना होगा। दोनों ही वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हैं, पर पहले वाक्य में साधारण रूप से पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ आएंगे, जबकि दूसरे वाक्य में विनम्रता से अनुरोध करके कहा जा रहा है, क्या आप वहाँ जाएंगे? Would you go there please? कृपया क्या आप एक गाना गाएंगे? Would you sing a song please? कृपया क्या आप दरवाजा खोलेंगे? Would you open the door please? क्या आपको इसका जवाब पता होगा? Would you know the answer? क्या आप मुझे यह पता बताएंगे? Would you tell me this address please? क्या आप बुरा मानेंगे यदि मैं आपकी किताब लेता हूँ? Would you mind if I take your book? क्या आप अकेले वहाँ जाएंगे? Would you go there alone? दूसरा कंडीशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में वुड का प्रयोग। वुड का दूसरा उपयोग है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में। जब इनडायरेक्ट स्पीच में पहला क्लॉज पास्ट में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में दूसरा क्लॉज भी पास्ट में होगा। जैसे कि he said Sohan will go to market. डायरेक्ट स्पीच, he said that Sohan would go to market. इनडायरेक्ट स्पीच, पहला वाला वाक्य डायरेक्ट स्पीच का है और इसमें पहला क्लॉज है he said, जो कि पास्ट में है, इसलिए इस वाक्य का इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में दूसरा क्लॉज भी पास्ट में बदल दिया जाएगा, अर्थात will को would में बदल दिया गया है। तीसरा कंडीशन, भविष्य की चाहत या पसंद बताने के लिए। भविष्य में किसी प्रकार का चाहत या पसंद बताने, कहने, पूछने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है तथा इस तरह के वाक्यों में वुड के साथ लाइक टू का भी प्रयोग होता है। जैसे, मैं कॉफी लेना चाहूंगा। I would like to take coffee. आप क्या लेना चाहेंगे? What would you like to take? वो कब आना चाहेगी? When would she like to come? मैं एक गाना गाना चाहूंगा। I would like to sing a song. दोस्तों, वुड का प्रयोग कंडीशनल ग्रामर में भी किया जाता है। जब दो कामों या बातों में कंडीशन हो, अर्थात दूसरा कार्य या बात पहले कार्य पे निर्भर करे, तो ऐसे वाक्यों में वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। यह दो वाक्यों से मिलकर एक वाक्य बना है तथा इसमें दो कार्य हैं और दूसरा कार्य पहले कार्य पे निर्भर कर रहा है। यदि या अगर शब्द लगा कि हम दोनों वाक्य को एक कंडीशन से जोड़ रहे हैं। पहचान, दोनों वाक्य के अंत में ता, ते, ती लगा होता है तथा वाक्य के शुरू में कंडीशनल वर्ड यदि या अगर लगा होता है। जैसे कि, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारी मदद करता। If you came then I would help you. यदि तुम मुझे पैसा देते तो मैं तुम्हें किताबें देता। If you gave me the money then I would give you books. अगर तुम मेरी मदद करते तो मैं घर पहुंच जाता। If you helped me then I would reach home. यदि तुम परीक्षा की तैयारी करते तो आज तुम एक सफल व्यक्ति होते। If you prepared exam then you would be a successful person. यदि तुम मेरी मदद करते तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त होते। If you helped me then you would be my best friend. इसी प्रकार से एक और तरह का कंडीशनल वाक्य होता है जिनमें वुड का प्रयोग किया है।
इन वाक्यों का पहचान है कि वाक्य के अंत में चूका होता, चुकी होती, चुके होते, या होता, ये होती, गया होता, गई होती, आया होता आदि लगा होता है। यदि तुम मुझे पैसे दिए होते तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता। If you had given me money I would have helped you. अगर तुम दहेज मांग लिए होते तो पुलिस तुम्हें अरेस्ट कर चुकी होती। If you had demanded dowry then the police would have arrested you. पांचवा कंडीशन, हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, इफ वो, ये भी एक प्रकार का कंडीशनल वाक्य होता है पर ये पहले बताए गए कंडीशनल वाक्य से भिन्न है। वैसे वाक्य जो काल्पनिक होते हैं यानी वाक्य के जरिए कुछ होने, कुछ करने की कल्पना की जाती है कि अगर ऐसा होता तो मैं वो करता। ये रियलिस्टिक नहीं होते हैं बल्कि कल्पना की जाती है। जैसे कि यदि मैं क्लास का कैप्टन होता तो तुम्हें सजा देता। If I were a captain of class one would punish you. यदि वो प्रधानमंत्री होता तो लोगों की मदद करता। If he were a prime minister he would help the peoples. अगर मैं एक शिक्षक होता तो मैं हर बच्चे को पढ़ाता। If I were a teacher, I would teach every child. यदि मैं एक भाई होता तो उसे नहीं जाने देता। If I were a brother I would not allow him to go. यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो सिनेमा देखने नहीं जाता। If I were you I would not go to watch the movie. यदि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? If you were I then what would you do? छठवां कंडीशन, चॉइस या प्रेफरेंस बताने के लिए would rather का प्रयोग। जब वाक्य में कुछ करने की बजाय कुछ और करने, होने न होने की बात की जाए तो ऐसे वाक्यों में would rather का प्रयोग होता है। जैसे कि वो झूठ बोलने की बजाय मरना पसंद करेगा। He would rather die than tell a lie. भीख मांगने के बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। He would rather die than beg. मैं पढ़ने के बजाय खेलना पसंद करूंगा। I would rather play than read. सातवां कंडीशन, डिजायर बताने के लिए would का प्रयोग। किसी प्रकार का मंशा, डिजायर बताने के लिए भी would का प्रयोग किया जाता है। जैसे काश मैं एक टीचर होता। I wish I would be a teacher. काश मैं धनी होता। I wish I would be rich. काश तुम मेरे दोस्त होते। I wish you would be my friend. आठवां कंडीशन, पास्ट की आदत को बताने के लिए would का प्रयोग। भूतकाल, पास्ट में किसी प्रकार का आदत बताने के लिए भी would का प्रयोग किया जाता है। जैसे जंगल में एक हाथी हुआ करता था और वो नदी के किनारे जाया करता था। There used to be an elephant in the forest and he would go to the bank of river. रात के खाने के बाद मैं टहलने जाऊंगा। After the dinner I would go for a walk. नौवां कंडीशन, फ्यूचर की संभावना बताने के लिए would का प्रयोग। दोस्तों फ्यूचर की संभावना बताने के लिए भी would का प्रयोग किया जाता है। जैसे वो आएगा। He will come. वो शायद आएगा। He would come. मैं शायद तुम्हारी मदद करूंगा। I would help you. तुम शायद कल 70 के हो जाओगे। You would be 70 tomorrow. कुछ अन्य उदाहरण जैसे कि अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। If any one of you dares to move, I would shoot him dead. बस रोको वरना मेरी गोली तुम्हारे सर में छेद कर देगी। Stop the bus or else my bullet would penetrate your head. जल्दी करो नहीं तो हमें सीट नहीं मिलेगी। Make haste or we would not get a seat. अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। If I were you, I probably would do the same. अगर वह जानता होता तो यह बात मुझसे कभी नहीं छुपाता। If he knew it, he would never hide this fact from me. अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो दीपक कमल को मार देता। If I had not got there on time, Kamal would have killed Deepak. अगर तुम इस कुर्सी पर बैठते तो तुम्हें बिच्छू काट लेता। Had you sat on this chair, the scorpion would have stung you. भगवान ने मुझे बचा लिया नहीं तो मैं मर गया होता। God has saved me otherwise I would have been a dead man. क्या आप और चाय लेंगे? Would you like some more tea? एक बार फिर से दोहराते हैं।
अगर किसी ने हिलने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। If any one of you dares to move, I would shoot him dead. बस रोको वरना मेरी गोली तुम्हारे सर में छेद कर देगी। Stop the bus or else my bullet would penetrate your head. जल्दी करो नहीं तो हमें सीट नहीं मिलेगी। Make haste or we would not get a seat. अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। If I were you, I probably would do the same. अगर वह जानता होता तो यह बात मुझसे कभी नहीं छुपाता। If he knew it, he would never hide this fact from me. अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो दीपक कमल को मार देता। If I had not got there on time, Kamal would have killed Deepak. अगर तुम इस कुर्सी पर बैठते तो तुम्हें बिच्छू काट लेता। Had you sat on this chair, the scorpion would have stung you. भगवान ने मुझे बचा लिया नहीं तो मैं मर गया होता। God has saved me otherwise I would have been a dead man. क्या आप और चाय लेंगे? Would you like some more tea? दोस्तों यदि आपको बहुत ही उपयोगी इंग्लिश स्पीकिंग स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप ऑनलाइन इंग्लिश टिप्स ब्लॉगस्पॉट पे विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 30 दिनों का कोर्स है, आप जरूर पढ़ें, जिससे मात्र 30 दिनों में ही आप शानदार अंग्रेजी बोल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।